अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन अर्ली चाइल्डहुड के अंदर लाइक ईडीयू A516 के लेक्चर 4 को करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको सारे लेक्चर पिछले समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ से हम पर्सनल रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ेंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स है क्या? ये वो रिस्पॉन्स है जो टीचर एक्सपेक्ट कर रही होती है स्टूडेंट से कि वो रिस्पॉन्ड करें रीडिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। लाइक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पर्सनल रिस्पॉन्स या विच रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टीचर। तो वो आएगा आपके पास क्वेश्चन के पर्सनल रिस्पॉन्स है। जब हम बात करते हैं रीडिंग एक्टिविटी की तो इसमें हमारे पास कंप्रिहेंसिव टेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें देखते हैं कि टीचर जो होती है वो इसमें बहुत सारा काम कर रही होती है, रीडिंग एक्टिविटी को स्टार्ट कर रही होती है, प्री रीडिंग प्रिडिक्शन दे रही होती है, स्किमिंग कर रही होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो होता है उन्हें आइडिया मिल जाता है कि नेक्स्ट उन्हें क्या पढ़ना है और किस तरह ले जाना है। टॉपिक 14 के अंदर हम पर्सनल रिस्पॉन्स ही को कंटिन्यू करते हैं। जब हम पर्सनल रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो लर्नर जो होता है उसे पता होता है कि टेक्स्ट जो है उसे किससे लिंक करना है, कैसे लिंक करना है। स्टूडेंट जो होता है यहाँ पे क्लियर होता है कि सेंटेंस है क्या, पैराग्राफ है क्या, और उसके जो थॉट्स होते हैं ना टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्हें वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा होता है। टीचर जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन इवेंट्स को बच्चों की हेल्प कर सके, कि वो इन इवेंट्स को लिंक कर सकें। अब वो हेल्प कैसे करेगी? उन्हें क्लूज देगी, हिंट्स देगी। ये आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं। अब टीचर जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक हम सिंपल एम लिख लेते हैं, ठीक है। एम आपका ये एमसीक्यूज में था। अब टीचर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को डेवलप कराएगी, आइडेंटिफाई कराएगी लिंक्स रीडिंग्स के टेक्स्ट के अंदर। देन वो उन्हें स्टूडेंट्स को मजीद आगे रूल्स पढ़ाएगी कि किस तरह अपने कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करना है। अब कंटेंट कैसे कनेक्ट होगा या टेक्स्ट कैसे कनेक्ट होता है, तो उसमें मुझे वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं। अब टीचर जो होती है बच्चे को बता रही होती है कि कौन सा वर्ड लाइक एंड हो गया, बट हो गया, नेक्स्ट हो गया, फाइनली हो गया। इस तरह के वर्ड्स को आपने सेंटेंस के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। रिस्पॉन्स पर्सनल रिस्पॉन्स कोहेशन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ राइटिंग जो होती हैं वो आर्गुमेंटिव टाइप की होती हैं। लाइक इसमें हम बात करें तो वो डिस्कशंस हो रही होती हैं, फैक्टर्स होते हैं कोहेरेंस और कोहेशन के। अब क्या होता है कि टीचर जो होती है वो डायलॉग्स को बच्चे को बताती है कि डायलॉग्स आर्गुमेंट को आपने किस तरह देखना है, उन पे किस तरह वर्क करना है, किस तरह उन्हें टॉपिक बताना है। ये सारी इंफॉर्मेशन टीचर स्टूडेंट्स को दे रही होती हैं। फिर एलियन, अब जो टाइम गैप हो रहा होता है ना, जब हम बात कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को या किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके जो दरमियान का जो गैप आ गया ना, उसे हम कहते हैं कि ये एलियन है। अब ये एक्चुअली जो होता है ये रिलेट करता है स्पीकिंग के साथ। स्पीकिंग स्किल्स जो होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं हमारी रीडिंग स्किल्स के साथ। लाइक इसमें होता क्या है कि आपको केयरफुल रहना पड़ता है। अब टीचर जो होती है वो नोटिस करती है बच्चा कहाँ उलझ रहा है, कहाँ रीडिंग के दौरान उसके वो उसकी बातों में अल्फाज के प्रोनाउंसिएशंस के अंदर गैप्स आ रहे हैं। एलियन जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फीचर होता है जी। पर्सनल रिस्पॉन्स इसमें अगर हम देखें तो रिपीट करना यानी रेपिटेशंस, ये जी कैरेक्टरिस्टिक्स को डायरेक्टली लिंक किया गया था टीचर के साथ। टीचर जो होती है लाइक इसमें हो क्या होता है, वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जा रहा था, सेंटेंस को किया जा रहा था। लाइक हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चों को समझ आता है कि किसी चीज़ के हम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। छोटे बच्चों की अगर बात करते हैं तो आप उन्हें रिपीट करवा रहे हो तो उन्हें वो याद होगा, वो क्लियर हो जाएगा। पंचुएशन, पंचुएशन जो है ये बेसिकली टीचर जब लाइक इसमें हम देखें समथिंग दैट वी एज अ टीचर यूजुअली इग्नोर। कहा ये क्या कि पंचुएशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो टीचर जो होती है वो इग्नोर कर देती है। हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट से कि वो राइट पंचुएशन अपने रिटन वर्क के अंदर खुद से लिख सकते हैं। लाइक इसमें हम बात करें तो अटेंशन स्टूडेंट्स जो रहते हैं वेरियस पंचुएशन मार्क्स पे रीडिंग जब वो कर रहे थे वो अटेंशन नहीं शो कर रहे थे उस पर। लाइक हम अब यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि द टेक्स्ट शुड ब्रिंग द अटेंशन ऑफ अ स्टूडेंट। कोमा हम भूल गए, ये पंचुएशन हमें नहीं पता थी। लाइक हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वाइल रीडिंग टू वर्ड्स स्ट्रेस एंड इनर्शंस,
समथिंग लाइक दैट। तो इसमें हो क्या रहा है कि आपका मिस हो रहा है एक पंक्चुएशन पॉइंट। फिर रीडिंग पॉपुलर रीडिंग जो है बेसिकली हम अगर बात करें तो इसे अडल्ट की हैबिट बनाने के लिए ज़रूरी है कि जब वो बच्चा छोटे बच्चों को दिमाग में हम बचपन ही से बिठा दें कि रीडिंग एक अच्छी स्किल है। अब जब बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है ना तो हो क्या रहा है कि वो उसमें खुशी महसूस करे लेकिन उसमें मुख्तलिफ एक आप कह सकते हो कि ऐसे वर्ड्स उसमें शामिल हो गए हैं जिनका मतलब नहीं पता बच्चे को। अब बच्चा क्या करेगा? अपने पास एक डिक्शनरी रखेगा। वो हर वर्ड का फ़ौरन पढ़ रहे हैं तो वो जाएगा डिक्शनरी भी देखेगा। ये जो प्रोसेस होता है जंपिंग फ्रॉम बुक टू डिक्शनरी ये इससे होता क्या है कि बच्चे जो होता है वो खुश नहीं महसूस करता। लाइक उसके लिए ये अनप्लेजेंट एक्टिविटी है। अब कौन पढ़े देन वो उसे डिक्शनरी में उसे तलाश करे, सारा उसका प्रोसेस देखे देन वो अगले वर्ड की तरफ जाए। सो स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं उनके अंदर की जो हैबिट होती है ना ये हिंडर हो जाती है लाइक वो और कहते हैं कि ये स्ट्रेस इसमें आ गया सो वो इसे अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो उसे स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए स्टूडेंट्स को आप अच्छे से उनकी वोकेबलरी को एनहांस करो, उन्हें बताओ कि किस तरह आपने वर्क करना है और किस तरह आपने इनका मतलब समझना है विद द हेल्प विद द कंटेंट ऑफ या विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। लाइब्रेरी रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम अगेन रीडिंग को प्लेयर बना सकते हैं। लाइब्रेरी रिसोर्सेज के अंदर अगर हम देखें तो टीचर जो होती है आजकल के टाइम पे देखें तो मोबाइल लाइब्रेरी क्लासरूम में ले आती है। लाइक इससे होता क्या है कि स्टूडेंट्स को कहा जाता है लोगों को कहा जाता है वो कंट्रीब्यूट करें क्लासरूम लाइब्रेरी के अंदर कि किस तरह हम हैबिट डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। बाकी इसमें आपके इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। लाइब्रेरीज जो होती है ना कहा गया था कि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती सिर्फ स्कूल्स तक। लाइब्रेरीज को पब्लिक में भी होना चाहिए, होम लाइब्रेरीज भी होनी चाहिए घर के अंदर जो कि आपको एक बेहतरीन रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। देन है पोइट्री। पोइट्री जो है ये बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ रीडिंग जिसे हम कहते हैं रेसिटेशन। ये जी डिफरेंट होती है फ्रॉम टेक्स्ट और प्रोज। याद रखिएगा इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट एंड प्रोज। इट डिफर इन स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रोज। अब हम देखें प्रोज से ये डिफरेंट क्यों है। पोइट्री हमने कहा ना कि ये रीडिंग है लाइक इससे हम रेसिटेशंस कह सकते हैं। ये टेक्स्ट और प्रोज से डिफरेंस है। कैसे है? स्ट्रक्चर के थ्रू। जब हम रिसाइट करते हैं ना पोएम को तो ये खुद से एक आर्ट है। जब हम कुछ फीचर्स को अपने दिमाग में रख लेते हैं ये सब करते हुए जैसे कि राइम ऑफ द पोएम हो गया। अब ये रिदम है हर रिदम होता है पोएम का आपके दिमाग में ये सारा चल रहा होता है ना तो इससे आपके पास एक एबिलिटी क्रिएट हो जाती है और इस तरह कहा गया था कि ये गिफ्टेड चीज होती है यानी कि ये एक आर्ट है। सेकंड थिंग आपके पास अच्छा अब जब रिदम की हम बात करते हैं तो रिदम कहाँ पाया जाता है? नेचर के अंदर। स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रिदम को इजीली। स्टूडेंट जो होते हैं वो इनकरेज किया जाता है कि वो स्पॉट करें राइम ऑफ द पोएम्स को। देन सेकंड थिंग इसमें होती है स्माइल। प्राइमरी स्कूल बच्चे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो लाइक आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पोएम के अंदर लाइक फॉर एग्जांपल ब्राइट एज अ डे। अब टीचर जो होती है वो इनकरेज उन्हें कर रही होती है कि वो फील नेसेसरी करें लाइक मेटाफोर्स यूज हो रहे होते हैं पोएम्स के अंदर। उसमें बताया जा रहा होता है कि मेटाफोर्स बिहाफ अगर स्माइल और मेटाफोर्स की हम बात करते हैं तो ये आपके पोएम के अंदर हिस्ट्री को रिवील कर रहे थे कुछ ऐसे एविडेंस आपको बताया जा रहा था अल्फाज की मदद से जैसे इब्ने आदम हुआ करे कोई इतनी नुसरत था कि इब्ने आदम था। चलिए मुझे क्लियर करके बताइएगा। आई थिंक यही था इब्ने आदम हुआ करे कोई मेरे दर्द की दुआ करे कोई। सेम इसी तरह का कोई सेंटेंस था। क्लियर कीजिएगा मुझे बताइएगा। तो इसमें एक पूरी हिस्ट्री थी। फिर है जी पोइट्री। पोइट्री के अंदर हम बात करें तो प्रोनाउंसिएशन और वर्ड स्ट्रेस के ऊपर काफ़ी ज़ोर मतलब काफ़ी देखा जाता है उस पर काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। सिग्निफिकेंस करेक्टर होता है जी कि पोइम का जब हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं ना या रिसाइट कर रहे होते हैं ना तो उसमें जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो याद रखिएगा ये भी आपका एमसीक्यूज बन जाता है। इसका बेस्ट वे है आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन को लिसनिंग के थ्रू। प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? विद हेल्प ऑफ लिसनिंग। प्रोज जो होते हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो थिंग्स को। पॉइंट्स जो होती हैं ये हिंट्स के बारे में बात करती हैं। पॉइंट्स के अंदर हिंट्स मौजूद होते हैं। वर्ड स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे वर्ड की मीनिंग को या उसके या आप कह सकते हो पूरे पूरे सेंटेंस की मीनिंग को
डिफरेंट कर देता है, चेंज कर देता है। अगर आप स्ट्रेस कर रहे हो ना एक पर्टिकुलर वर्ड पर, तो उसके आप मीनिंग और टोन को चेंज कर दोगे। शार्ट टोन जो कि वो रूडनेस की तरफ जाएगी। अब स्टूडेंट जो होगा ना, वो पोएम को उन वर्ड स्ट्रेस की वजह से, यानी स्ट्रेस की वजह से डिफाइन कर सकता है कि उस पोएम में किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की गई या ज़्यादा सिग्निफिकेंट किस लफ्ज़ को रखा गया है। फिर है जी रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में आपके पास कुछ भी इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं था। टॉपिक 24 के अंदर हम देखें तो इस मॉड्यूल के एंड तक ना बच्चा क्या लर्निंग आउटकम उसने क्या हासिल कर लिया। फ्रेंडली विद लेटर्स और वर्ड, स्पेल उसने करेक्टली करना सीख लिया, प्रोनाउंसिएशंस करना शुरू कर दी सही, पैराग्राफ को रीड कर रहा है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एनालाइज कर रहा है टेक्स्ट को, कोलैबोरेट कर रहे हैं पीस के साथ। लेक्चर 6। अब इसमें अगर हम राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, यानी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की, तो राइटिंग को इंकरेज करना एज अ क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्किल्स का अगर हम स्किल्स की क्रिएटिंग की बात करते हैं, तो वो हम स्टूडेंट्स को सोशल हर सोशल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे होते हैं। टीचर जो होती है उसे पता होना चाहिए कि बच्चे को ग्रामर किस तरह पढ़ानी है, स्पेलिंग को किस तरह पॉलिश करना है, उसकी इमेजिनेशन को किस तरह पॉलिश करना है, स्पेलिंग को किस तरह करेक्ट करवाना है। स्टूडेंट जो होता है उसे इस तरह पढ़ाया जाता है कि वो खुद से क्रिएटिव आइडियाज डेवलप कर सकता है उसके माइंड। ग्रामर एंड वोकेबलरी ये इंपॉर्टेंट टूल है जी क्रिएटिंग राइटिंग के अंदर। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन वो नॉट इन राइटिंग। सोच तो वो सकते हैं क्रिएटिविटी के अंदर, लेकिन वो राइटिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो हम टीचर्स की हेल्प कर रहे होते हैं। टीचर जो होती है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करती है विद हेल्प ऑफ ग्रामर। उन्हें बताती है कि क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जितने बैरियर्स हैं उन्हें किस तरह रिमूव किया जा सकता है। स्टूडेंट शुड नॉट डिस्करेज। अगर देखिए बच्चा है ना, पेपर आपने उसने उससे आपने कुछ टास्क दिया है, उस टास्क में से ग्रामर गलत लिखती है, तो आप उसे इनकरेज ना करें या डिस्करेज ना करें, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करें, उसे एनहांस करें उसकी क्रिएटिविटी राइटिंग स्किल्स को, तो बताएं कि उसने कहाँ गलत लिखा है, देन उसके ठीक करने में उसकी हेल्प करें। स्पेलिंग स्पेलिंग जो है ये एकेडमिक राइटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे हम यूजली मार्क करते हैं एज एन असाइनमेंट। असाइनमेंट में अभी आप लोगों की जो होता है, आप असाइनमेंट्स में क्वेश्चन सोल्यूशंस लिख रहे होते हो ना, उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो अंडरलाइन, क्योंकि आप सारा ऑनलाइन कर रहे होते हो, तो अंडरलाइन हो जाता है आपका गलत वर्ड्स लाइक दिस। अब मेरी ऑनलाइन चल रही है तो मुश्किल होगा। हम देखें ये इसने स्पेलिंग चेक कर दी, जैसे कहा देखिए ये गलत लिखा हुआ है, तो ये ऐसी चीजें हम लेके चलते हैं। कंप्यूटर जो होता है ना उसे डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड को इंडिकेट कराया जाता है। अमेरिकन और ब्रिटिश तो लैंग्वेज आपके सामने आ जाती हैं, इंग्लिश की चल रही होती हैं, दोनों करेक्ट होती हैं, दोनों एक्सेप्टेबल्स होती हैं। बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से टेक्स्ट जो होता है वो कंटेंट से आउट हो जाता है। सो मार्किंग क्राइटेरिया जो होता है वो बहुत खराब हो जाता है आप लोग का, लाइक वो सख्त होता है, इसलिए आपको वर्ड्स की स्पेलिंग सही रखने पड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग जो है कि डिफरेंट डेफिनेशंस के साथ लेके चलता है हर रीजन के अंदर। एकेडमिक राइटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें असाइनमेंट और ऐसे आ जाता है। वर्ड्स इन स्पोकन इंग्लिश आ गया, लाइक इसमें हम इसे हम एकेडमिक राइटिंग के अंदर लेके आएंगे, लेकिन ये फॉर्मल राइटिंग के अंदर नहीं है। ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है जी फॉर्मल राइटिंग का। सबसे पहले इसकी बिगिनिंग होनी चाहिए। याद देखिए फॉर्मल राइटिंग की सबसे पहले क्या होनी चाहिए, बिगिनिंग होनी चाहिए, एक बेहतरीन टाइटल होना चाहिए, एंडिंग होनी चाहिए, फॉर्मल ग्रीटिंग होनी चाहिए उसके अंदर। राइटिंग अगर हम ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वो एक एग्जांपल है जी फॉर्मल राइटिंग की। पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इनफॉर्मल होगी, फॉर्मल जो होगी वो प्रेजेंटेबल होती है। इनफॉर्मल राइटिंग ये ऑपोजिट होती है जी फॉर्मल राइटिंग के। इसके अंदर आप कोर्स अगर प्राइमरी स्कूल बच्चों की बात कर रहे हो ना, तो उसे आप डिफरेंस बताओगे, समझाओगे कि कैसे डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। ईमेल्स जो होती हैं वो इनफॉर्मली लिखी जाती हैं, जिसमें कोई टाइटल लाइक उसमें हम देखें तो विदाउट टाइटल और नेम ईमेल हो ना तो इनफॉर्मली होती है। बट अगर फॉर्मल है तो इसमें डिपेंड करता है रिसीवर पर कि वो उसे किस तरह ले रहा है। अगर आप हाई पोजीशन के लिए लिख रहे हो ना तो आप उसे बॉस और पेरेंट्स के अंदर कर ले, लाइक उनके लिए ईमेल्स लिख रहे हो तो उसे फॉर्मल अंदाज में लिखोगे, प्रॉपर टाइटल दोगे, रीजंस दोगे,
फिर है जी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक 30 to 35 लेक्चर 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब जी टाइप ऑफ टेक्स्ट आ गया नैरेटिव। नैरेटिव राइटिंग इज बेसिकली ये टेलिंग अ स्टोरी कहलाता है। इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें वर्ड्स बताए जाते हैं जैसे वंस अपॉन अ टाइम, नेक्स्ट, फाइनली। इसमें एडजेक्टिव हेल्प कर होता है स्टूडेंट्स का कि वो उससे डिस्क्रिप्टिव वर्ड को किस तरह आप क्रिएट कर सकते हो एज अ स्टोरी। इससे होता क्या है कि वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही होती है एक तो बच्चे की, दूसरा बच्चे को ना हेल्प हो रही होती है कि वो वोकैबुलरी कॉलम को असेस कर सकता है। फिर है जी आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव जो है ये सिमिलर होता है डिबेट्स के। लाइक हम डिबेट्स में देखते हैं ना कि वो ओरल होती हैं, आर्गुमेंटेटिव होती हैं, रिटन फॉर्म होकर डिबेट्स कह रही है। इसमें आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं। आर्गुमेंटेटिव बेसिकली दो आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल्स हो रहे होते हैं। इसमें हम पॉइंट लेते हैं दोनों साइड से। लाइक पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो दोनों तरफ से हम प्रूव कर होते हैं पॉइंट्स को। इसका सीक्वेंस जो होता है वो डायलॉग होता है फ्रॉम बोथ साइड। वन पॉइंट जो होता है वो डिस्कस किया जाता है, देन उसको काउंटर आर्गुमेंट कहलाया जाता है। इसमें भी पंचुएशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पंचुएशन जो होती है ना वो कन्वर्जन बताती है, डायलॉग को क्लियरली आपको बता रही होती है। विदाउट पंचुएशन आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो डायलॉग की तरह आप शो नहीं कर सकते हो। इन माय ओपिनियन, फॉर एग्जांपल, इन माय ओपिनियन, आई थिंक, ये ऐसे फ्रेज हैं जो कि आर्गुमेंट एविडेंट करती हैं। उसके लिए यूज हो रही होती हैं। पोलाइट फ्रेजेस जो होती है ना, लाइक थैंक यू फॉर योर ओपिनियन बट, तो ये भी ऐसे भी फ्रेजेस यूज हो रहे होते हैं, डिफरेंट सिनेरियोस के अकॉर्डिंग चला जा रहा होता है। डायलॉग डायलॉग बेसिकली हर टाइप ऑफ टेक्स्ट में पाया जाता है। इसे यूज किया जाता है नैरेटिव राइटिंग्स के अंदर। डायलॉग्स बेसिकली इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखे जाते हैं ताकि आप क्लैरिफाई कर सकते हो एग्जैक्ट वर्ड को कि स्पीकर ने जो यूज किए थे। रिपोर्टेड स्पीच में यूज होते हैं विदाउट, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो उसमें आप यूज कर सकते हो विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स। फॉर एग्जांपल, ही सेड दैट। ये आर्गुमेंटिव टेक्स्ट था ना, इसमें हम डायलॉग्स को यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ। इसमें आप फुल स्टॉप लगा रहे होते हो। अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो उसमें आप इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देते हो। एक्सपोजिशन, इसमें हम आर्गुमेंटिव टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें ना तो ये बहुत कंफ्यूज होता है। ये आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इसके एक बिग डिफरेंस भी पाया जाता है। एक्सपोजिशंस के अंदर कंट्रास्ट और डिवाइड बिटवीन आइडियाज की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम आर्गुमेंटेटिव में कर रहे होते हैं। इसमें आप किसी से आर्गुमेंट नहीं कर रहे होते हो। इसमें आप बिलीफ और इसका अपना एक बिलीफ होता है, आप परस्यू करते हो अपने स्टांस को। रिपोर्ट आ गई जी इसके बाद आपके पास। ये जी रिपोर्टेड स्पीच जो होती हैं ये इससे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ वर्ड। इसमें हम एक्ट करते हैं, एक्चुअल वर्ड स्पीकिंग के बारे में बात नहीं की जा रही होती। इसमें हम डायरेक्ट स्पीच नहीं कर रहे होते। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है ये पार्ट ऑफ ग्रामर है। इसमें हम इनडायरेक्ट स्पीच को लेके आ रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स जो होते हैं ना वो जर्नलिस्ट यूज कर रहे होते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन वो डायलॉग कैसे नहीं होती। वर्ड claim, he said that, he claimed that, he addressed on that thing. So इस तरह की चीजें इसमें आ जाती हैं। डिस्कशन, इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं जी मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट को। इसके कुछ फीचर्स भी हैं। इसमें हम कन्फ्रंटेशंस नहीं कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ओपिनियंस की। इसमें आप वी ऑल एग्रीड यूज कर रहे होते हो। इंफॉर्मेशन जो हो रही होती है वो फैक्चुअल बेस पे हो रही होती है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया काइंडली कर दें। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। लेटर लेटर बेसिकली एक फॉर्मल अंदाज होता है। इसमें आप एड्रेस लिखते हो पर्सन का, एक टाइटल देते हो, सरनेम देते हो। एंडिंग पे आप क्या करते हो, एक ग्रीटिंग फ्रेज लिखते हो, लाइक बेस्ट विशेस, योर सिंसियरली। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फॉर्मल लेटर्स के अंदर लिखी जाती हैं। प्रोफेशनल सीनियर्स के अकॉर्डिंग चला जाता है। कभी कभी हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट की बात कर होते हैं। इस तरह के हम लिमिट्स के अंदर रहते हुए हर बात को लेटर के अंदर लेके चलते हैं। सैल्यूटेशंस, अब ये जो फ्रेज है लाइक डियर फादर, डियर फ्रेंड, इस तरह की फ्रेजेस जी सैल्यूटेशंस के अंदर आ जाती हैं। ये रिस्पेक्टफुल रिलेशंस को लेके आते हैं। इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो हम इसमें यूज करते हैं हाय, हेलो,
लाइक गुड मॉर्निंग, गुड डे। ये जो है ना, ये ऐसी फ्रेजेस हैं जो कि फॉर्मल भी हैं और इनफॉर्मल भी हैं। अब कुछ फिक्स्ड हैं जी, दैट केस लाइक योर हाइनेस, मोस्ट रिस्पेक्टेड। रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत हम एक इम्पोर्टेंट इंसान को से बात कर रहे हैं। फॉर्मल लैंग्वेज वो हर कल्चर जो होता है ना, वो वेरी करता है वर्ड्स को एज अ फॉर्मल। हर फॉर्मल और इनफॉर्मल की डेफिनेशन हर कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। लाइक टेक्स्ट मैसेज की हम बात करते हैं तो वो एग्जांपल है जी इनफॉर्मल लैंग्वेज की। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लाइक फैमिली बॉन्ड्स के बारे में को रिमूव कर दिया जाता है। स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने फादर से एड्रेस कर रहे हैं एज अ डैड इन अ टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट मैसेज, तो टीचर जो होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है हर चीज़ को। अदरवाइज इसमें टीचर जो होती है बच्चे को बताती है कि सिंपल सेंटेंस को आप फॉर्मल वन किस तरह बना सकते हो, किस तरह उसमें ऐड कर सकते हो अच्छी रिस्पेक्ट के साथ डिफरेंट वर्ड्स को। रिफ्लेक्टिव राइटिंग, इसके अंदर जी हम बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग को। ये डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर के अकॉर्डिंग। या लाइक इसमें हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं what we have done in order to keep record, like with for further references। इसमें हम डिमांड कर रहे होते हैं कि इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर आप फॉर्मल राइटिंग लिख सकते हो, पब्लिश कहीं से होना चाहिए। बहुत सारी बुक्स होती हैं जो पब्लिश हो रही होती है, फॉर्मल राइटिंग ही होती है। उम्मीद है कि आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल का डिफरेंस समझ आ चुका होगा। डायरी राइटिंग, अब देखिए डायरी राइटिंग जो है ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है, ये इनफॉर्मल में आती है। इसमें आप अपने एक्शंस के बारे में लिख रहे होते हो, जो एक्शन आप ले चुके हो, उनके रीजंस, लेना चाहते हो, वो बातें सारी जो लिखती हैं वो आप डायरी राइटिंग के अंदर लिखते हो। रोजमर्रा के आपके साथ आपकी सिचुएशंस, आपने किस तरह दिन गुजारा, ये सारी बातें। बिल्डिंग करेक्टर, ये भी इनफॉर्मल राइटिंग का है। इसमें आप करेक्टर्स को बिल्ड करते हो नैरेटिव, डायलॉग और ड्रामा स्टोरीज के अकॉर्डिंग। जर्नलिस्ट जो होते हैं वो भी करेक्टर्स को स्केच करते हैं ताकि वो पर्सोना ऑफ करेक्टर को बिल्ड कर सकें। याद रखिएगा, जर्नलिस्ट जो होते हैं वो करेक्टर स्केच को यूज कर रहे होते हैं ताकि वो पर्सोना ऑफ करेक्टर को बिल्ड अप कर सकें। इससे वो हम एट्रीब्यूट डिस्क्राइब कर होते हैं पर्सन का, फॉर्मल इनफॉर्मल भी हो रहा होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रोफाइल राइटिंग। इसमें हम देखें तो पीपल जो होते हैं वो आपको जा प्रोफाइल राइटिंग बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है। इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन इज अ प्रोफाइल राइटिंग। तो हम अगर इसमें देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप जो पिक अपनी प्रोफाइल पे लगाते हो वो उसे देखना चाहते हैं, आपके आपने जो अचीव किया हुआ है, आपके एम्स, आपकी हॉबीज क्या हैं। लाइक इसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जितनी भी लिखते हो ना फ्यू वर्ड्स के अंदर, लोग वो जानना चाह रहे होते हैं। लाइक स्टूडेंट जो होते हैं, अगर देखिए सिंपल अगर वो लिख देते हैं ना क्रिकेट हॉबी सेक्शंस के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि प्रोफाइल राइटिंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होगा। लर्निंग आउटकम पे देखें तो स्टूडेंट जी इस मॉड्यूल के एंड पर उन्होंने सीखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट क्या थे, वो किस किस से फेमिलियर हुए थे और किस तरह उन्होंने वर्क किया। तो उम्मीद है कि आपको फॉर्मल एंड फॉर्मल की डिफरेंस उन्हें सही समझ आ चुका होगा। उम्मीद है कि आपने हर चीज़ क्लियरली समझ ली होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।